हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अशोक के अभिलेख, जिनमें हमने वृहद शिलालेख पढ़ चुके हैं। वृहद और लघु शिलालेख, उन पर जो 14 लेख लिखे गए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो स्तंभ लेख है ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इनमें जो सबसे पहला लेख है वो मिला है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा वाला लेख है। एक लेख स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा कहाँ पर, ये सहारनपुर में था, वर्तमान में ये दिल्ली में है। और दिल्ली से लेकर कौन आया था, तो वो लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने इसे, ये टोपरा स्थल पर था और इसे दिल्ली मंगा लिया था। तो दिल्ली टोपरा सहारनपुर में स्थित था, वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला जगह का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो वहीं पर ये वर्तमान में स्थित है। इसके और भी नाम है, कौन कौन से, इसे फिरोज शाह की लाट, फिरोज शाह की लाट, एक भीमसेन की लाट, भीमसेन की लाट, और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है स्वर्ण स्तंभ, स्वर्ण स्तंभ, और मीरान ए जरीन, मीरान ए जरीन। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, तो दिल्ली टोपरा वाले स्तंभ लेख की बात हो रही है। ये सभी इसी के नाम हैं। कहाँ पर, वर्तमान में फिरोज शाह कोटला में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, इस पर जो विग्रह राज शासक हुए हैं, विग्रह राज, इनके भी 3 लेख मिलते हैं। तो ये तो हुई दिल्ली टोपरा वाले लेख की, स्तंभ लेख की इम्पोर्टेंट बातें। दूसरा देख लेते हैं दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। तो ये दिल्ली मेरठ वाला लेख, ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसी के पास शिकार महल में स्थित है। कहाँ पर, शिकार महल में। इसके अलावा और कहाँ से मिले हैं स्तंभ लेख, बिहार से भी 3 लेख मिले हैं। बिहार से कौन कौन से, एक मिला है लोरिया अर्राज, लोरिया अर्राज, एक मिला है लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, और तीसरा मिला है रामपुरवा से, रामपुरवा। ये तीनों कहाँ पर, बिहार क्षेत्र से मिले हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 लेख हो गए ये। तो बिहार से तीन मिले हैं। और इनमें क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख कौन सा है, तो ये है लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ वर्तमान में सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। और जब हम कल पढ़ रहे थे, हमने उसमें पढ़ा था कि सबसे सुरक्षित शिलालेख कौन सा है, तो वो था आपका गिरनार का। एक और कहाँ से मिला है, एक मिला है आपका प्रयागराज से, प्रयागराज। और इसके अलावा एक मिला है लुम्बिनी से, लुम्बिनी से। प्रयागराज वाला पहले कहाँ पर स्थित था, तो ये स्थित था कौशाम्बी में। और इसे प्रयागराज में किसने स्थापित करवाया, वो करवाया था जहांगीर ने। तो ये थे आपके 7 प्रमुख स्तंभ लेख। अब इन स्तंभ लेख पर कौन कौन सी बातें लिखी है, जैसे हमने शिलालेख पर पढ़े थे, वहां पर 14 लेख लिखे मिलते हैं। तो ऐसे ही स्तंभ लेख में क्या लिखा मिलता है, कौन कौन सी बातें हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो वो 7 ही बातें हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए। सबसे पहले लिखा है कि अशोक ने 26वें वर्ष ये लिखवाया था, और इसमें बताया गया कि धर्म के बिना इहलोक और परलोक कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी।
तो धर्म के अनुसार कैसे कार्य करने चाहिए, ये सब कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड में लिखा है कि धर्म क्या है। धर्म क्या है इसका ही वर्णन सेकंड में दिया है और फिर बताया भी है कि धर्म क्या है, इसका भी उत्तर अशोक द्वारा दिया गया है। इसके अलावा सेकंड में जो अशोक ने उपकारी कार्य किए थे, इसके द्वारा किए गए उपकारी कार्य और जो व्यवहार था उन सब का भी वर्णन कहाँ मिलता है, वो मिलता है सेकंड लेख में। थर्ड लेख में क्या मिलता है, थर्ड लेख में आत्म परीक्षण की बात की गई है। 4 पॉइंट में क्या है, 4 लेख संबंधित है। जो रज्जुक है, रज्जुक का वर्णन आपने वहां भी देखा था, लेकिन वहां तीसरा लेख था और यहाँ पर है चौथा लेख। रज्जुक के बारे में बताया है कि उसे कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे, न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। और जो रज्जुक है इसकी तुलना की गई है धाय माता से। धाय माता से क्वेश्चन बनता है, आया भी एग्जाम में कि रज्जुक की तुलना धाय माता से किस स्तंभ लेख में की गई है, तो वो की गई है चौथे में। पांचवें में क्या लिखा मिलता है, पांचवें में लिखा मिलता है कि 26वें वर्ष घोषणा की गई थी कि किसी भी जीव की हत्या न की जाए, जीव हत्या न की जाए। तो वहां पर जीव हत्या कौन से में था, तो वो था पहले में, और यहाँ पर लिखा है पांचवें में। छठे में क्या लिखा मिलता है, छठे में है जनहित से संबंधित, जनहित से संबंधित है। और 12वें वर्ष ये जारी किया गया था, इसमें 12वें वर्ष जारी किया गया ये लेख है जो कि जनहित और जनसुख से संबंधित था, जनहित और जनसुख। सातवें में क्या है, सातवें में लिखा है जो अशोक द्वारा कार्य करवाए गए, जैसे कि पेड़ लगवाए इसने, सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, तो इन सब का वर्णन मिलता है सातवें लेख में। तो ये थे 7 लेख जो स्तंभ लेखों पर लिखे मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं वो हमने आपको बता ही दिया, दिल्ली टोपरम, दिल्ली मेरठ, बिहार के 3 हैं, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयागराज और लुम्बिनी। चलिए अब देखते हैं लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख। हमने वो तो पहले देखे जो लघु लेख, वो जो स्तंभ लेख थे बृहद स्तंभ लेख वो पढ़े। अब हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, एक मिला है एमपी से, एमपी में कहाँ से, सांची से मिला है, सांची में, एमपी में कहाँ पर, ये रायसेन जिले में है। यूपी में कहाँ से मिला है, यूपी में मिला है सारनाथ से। इसके अलावा और कहाँ से मिला है यूपी में, तो वो मिला है कौशाम्बी से। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन तीनों पर ही बात क्या, एक बात जरूर मिलती है जो इन तीनों में सेम है, तो वो है इनमें संघ भेद रोकने के उपाय लिखे हैं। जो संघ थे उस समय उनमें जो फूट पड़ रही थी, तो उसे कैसे रोका जाए, इन सब को रोकने के उपाय बताए गए थे। इसके अलावा जो सारनाथ लेख है इस पर 3 लेख मिलते हैं, 3 लेख। एक तो अशोक का मिलता है, अशोक के लेख में तो हमने बताया आपको कि संघ भेद रोकने का वर्णन है। दूसरा किसका मिलता है, एक मिलता है कुषाण काल का और तीसरा मिलता है यहाँ से गुप्त काल का। तो यहाँ से 3 काल के लेख मिले हैं, 3 वंश के, अशोक, कुषाण और गुप्त। जो कौशाम्बी लेख है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है, रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से जो अशोक की रानी थी कारुवाकी, उसका वर्णन मिलता है। अशोक की रानी कारुवाकी और इसका पुत्र कारुवाकी का जो पुत्र था तीवर, इन दोनों का वर्णन इस अभिलेख से मिलता है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। इसके अलावा और कहाँ से मिला है, रुमिनदेई से मिला है। रुमिनदेई कहाँ पर, नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। आर्थिक अभिलेख क्यों, क्वेश्चन भी आया है ये एग्जाम में कि किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा है, तो वो है रुमिनदेई, क्योंकि यहाँ पर अशोक ने जो कर था उसे घटा दिया था और उसे 1/8 भाग यहाँ पर कर दिया गया था। अपनी जो
अशोक की यात्रा है, अपने शासन वर्ष के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी और तब जो कर है उसे घटाकर 1/8 कर दिया था, इसीलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। इसके अलावा और कहाँ से मिला है, वो मिला है निगलीवा से। ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में ही है। और यहाँ पर अशोक ने जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनके पुनर्जन्म को स्वीकारा था। तो ये तो थे लघु स्तंभलेख। स्तंभलेख के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल से, वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। अब आपका केवल बचा है गुहालेख। गुहालेख देख लेते हैं। देखिए भाई, जो ये गुहालेख लिखवाए गए, ये तो हमने बता ही दिया था कि गुफाओं पर लिखवाए गए हैं, लेकिन ये 2 राजाओं ने लिखवाए हैं। कौन कौन से? एक तो अशोक ने, और एक अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, इसने। तो अशोक और दशरथ, इनके द्वारा गुहालेख लिखवाए गए हैं। सबसे पहले तो जो बिहार है, बिहार क्षेत्र में बराबर की पहाड़ियां, उन पर 4 लेख लिखवाए गए हैं। उनमें से 3 तो लिखवाए हैं अशोक ने और 1 लिखवाया है उसमें दशरथ ने। अशोक ने कहाँ कहाँ पर लिखवाए? अशोक ने लिखवाए एक तो सुदामा पहाड़ी पर, सुदामा गुफा पर। दूसरा कौन सा था? विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी गुहालेख, एक सुदामा गुहालेख, और तीसरा है इसमें कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ गुहालेख। ये दोनों जो सुदामा गुहालेख है और विश्व झोपड़ी गुहालेख है, ये दोनों अशोक के शासन के 12वें वर्ष लिखवाए गए, जबकि कर्ण चौपड़ लिखवाया गया था 19वें वर्ष में। दशरथ ने कहाँ पर लिखवाया? दशरथ ने लिखवाया था लोमस गुहालेख, जो है लोमस गुहालेख बनवाया था दशरथ ने। इसे वैष्णव गुहालेख के नाम से भी, वैष्णव गुहालेख के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये तो थे बराबर की पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी पर बिहार क्षेत्र में। और एक गुफा है नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी पर भी गुहालेख लिखवाए। वहां पर कौन कौन से मिलते हैं? वहां केवल दशरथ ने लिखवाए हैं, अशोक ने यहाँ पर नहीं लिखवाए। तो दशरथ द्वारा यहाँ पर गोपिका, गोपिका गुहालेख, वदिथिका, वदिथिका, और बहियक, बहियक। तो ये है प्रमुख गुहालेख जो लिखवाए गए हैं 2 पहाड़ियों पर, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी पर 3 अशोक के द्वारा, सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़, और दशरथ के द्वारा यहाँ पर लोमस गुहालेख लिखवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर गुहालेख मिलता है केवल दशरथ द्वारा लिखवाए हुए। कहाँ पर? गोपिका, वदिथिका और बहियक। तो हमारे पॉइंट यहाँ पर पूरा होता है, जिसमें हमने प्रमुख अभिलेख देखे और अभिलेखों के पार्ट्स थे स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।